चलो विल टेक दिस न्यूमेरिकल। नया टाइप है, नया मेथड है। मेथड का नाम है इलास्टिक कांस्टेंट। मेथड नंबर कितना रहेगा ये? कांस्टेंट नया टाइप है, टाइप नंबर 3 रहेगा ना ये। पहला सुपर पोजिशन था, दूसरा कंपोजिट था, एक नॉर्मल टाइप, ये चौथा टाइप रहेगा। ये चौथा टाइप रहेगा। सिंपल स्ट्रेस किया, प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन दूसरा किया, फिर लास्ट लेक्चर जो अभी किया ये चौथा टाइप है। टाइप 4 में बोल सकते हैं इसको। इलास्टिक कांस्टेंट्स आर, मेरे साथ लिखो, इलास्टिक कांस्टेंट्स आर E, G, K, where E is equal to G is equals to K is equals to। फर्स्ट फॉर्मूला है पॉइजन्स रेशियो। उसका सिंबल है स्मॉल म्यू। फॉर्मूला है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, एंड E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस G। दिस आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है E लेटरल, लिख देता हूं मैं। देखो लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा बी अपॉन बी या तो डेल्टा डी अपॉन डी बराबर ब्रेथ या डेप्थ। और लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, ये सब टर्म्स का मतलब समझा के देता हूं मैं। लीनियर स्ट्रेन, इसका सिंबल रहता है ई सफिक्स एल, चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जांपल एक डब्बा है आपके पास, एक डब्बा है, आपने इसको जोर से पचक मारा, इसका ब्रेथ डेप्थ चेंज हो जाएगा और लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो जो लेंथ में चेंज हुआ उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, जो ब्रेथ और डेप्थ में चेंज हुआ उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। समझ में आया? इमेजिन करो ये अपने पास बैग है बराबर, बैग का लेंथ एल है, इसको मैं दबा रहा हूं, इसका लेंथ चेंज हो गया लेकिन ये पेचक के बाहर आ गया बराबर। तो ये फैल गया, ब्रेथ चेंज हुआ, ये कम हो गया, थिकनेस चेंज हुआ, हाइट कम हुआ, लेंथ चेंज हुआ। तो जब ब्रेथ और थिकनेस की बात होगी तो वो लेटरल, जब हाइट की बात होगी, लेंथ की बात होगी, लीनियर। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, ये दो एग्जांपल्स है। नेक्स्ट, अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे उसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो। ये तीन रिलेशनशिप है। G का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, E का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सब स्ट्रेंथ है, ताकत है बराबर। समझ में आ रहा है? जैसे ये मटेरियल क्या है? प्लास्टिक है, ये मटेरियल क्या है? वुड है। इसका स्ट्रेंथ अलग है, इसका स्ट्रेंथ अलग है, तो स्ट्रेंथ मापने का तरीका है, प्रॉपर्टी है यंग्स मॉडुलस। ये सब इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक मतलब बेंड होने वाली ताकत। बेंड से आधे के चला गया तो टूट जाएगा वो, ये वुड थोड़े टाइम तक बेंड होगा फिर टूट जाएगा। समझ में आया? इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये तीनों का रिलेशनशिप है। G का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लिखो वेर E इज इक्वल टू, बोलू, यंग्स मॉडुलस, वेर E इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। लिखो G इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड K इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। हाँ नंबर गलत है, पता है मेरे को, 1 2
के बाद ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा। ये शोभित गलत बताया, 3 4। चलो नेक्स्ट, 5th नंबर, बल्क मॉड्यूलस के सिग्मा अपॉन ईवी। ईवी मतलब डेल्टा वी बाई वी। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है? एल इंटू बी इंटू एच बराबर या तो लेंथ एरिया इंटू ब्रेथ, या तो जो तूने बोला एल इंटू बी इंटू एच। चलो विल टेक दिस न्यूमेरिकल। द मटेरियल इज हैविंग अ यंग्स मॉडुलस ऑफ, यंग्स मॉडुलस मतलब क्या होता है दोस्त? कैपिटल ई 2 इंटू 10⁵ यूनिट क्या रहेगा? एमपीए। एंड पॉइजन्स रेशियो मतलब म्यू 0.32। कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या पूछ रहा है वो? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी, एंड बल्क मॉडुलस मतलब के बराबर। सॉल्यूशन यूजिंग रिलेशनशिप फॉर्मूला E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। E कितना है? 2G 1 प्लस म्यू। शिफ्ट सॉल्व, यहां से क्या मिलेगा? G मिलेगा। यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा रिलेशनशिप फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। E कितना है? 2 इंटू 10⁵ 3। K कितना है? मिसिंग है। म्यू कितना है? इधर से क्या मिल जाएगा? K। प्लीज कंप्लीट करो। पहला आंसर बोलो। 7 पॉइंट राइट है क्या बेटा? हाँ चलेगा। ENG दबाने जम रहा है, AC दबाने का, AC दबाया, अब इक्वल दबा दे, फिर आंसर दबा दे, आंसर इक्वल ENG। तेरे में नहीं होगा, तेरे को क्या करना पड़ेगा? कैलसी पे पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। समझा? कैसे करेगा तू? ये देख ऐसे 1 प्लस 0.32 इंटू 2 बराबर, फिर 2 इंटू 10⁵ ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड आंसर। ये आंसर आ गया। फिर ENG दबा ले। 75.75 इंटू 10⁵ गलत बताया आंसर। 75.75 है बेटा, गलत बताया आंसर। 0.75 क्लियर है? और E कितना आया? 185 पॉइंट डन। Here we finish with the numerical. नेक्स्ट हम ले लेंगे, क्वेश्चन लिखो। The material of Young's modulus 1.25 into 10⁵ Newton per mm square and Poisson's ratio 0.25. To find bulk modulus K question mark and modulus of rigidity question mark. Solution. Repeat the steps and get the answer fast. कर लोगे ना? रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करना है, जल्दी जल्दी जल्दी। सेम सम है, सेम फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। तो इधर से G कितना है बेटा? 50 न्यूटन mm स्क्वायर। E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। शिफ्ट सॉल्व सबको आता है, वैल्यू बस डालना है, उसमें कोई नया चीज सिखा नहीं रहा हूं। बोलो
न्यूटन पर कुछ नहीं, कैल्सी मारना है। इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, इससे डिवाइड किया, के आ गया। नेक्स्ट सम ले लो। ऋतिक फास्ट भाग रहा हो, फास्ट जा रहा हो, नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लो। चलो विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अ बार इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ diameter is, gauge length L is, delta L extension, change in diameter delta D, हाँ डेल्टा डी लिखा है ना उधर, टू फाइंड। पहला क्या बोला है दोस्त, बोलना, पॉइजन्स रेशियो मतलब म्यू। दूसरा क्या बोला है, मतलब कैपिटल ई, मतलब नेक्स्ट क्या बोला है, मतलब जी। यहां तक क्लियर है सर? आपने अभी आज के दिन पढ़ाया था लेटरल स्ट्रेन, हाँ ना बोलो, ई लेटरल लिखा था यहां पे, याद है सर? क्या बोला था फॉर्मूला आपने, डेल्टा डी बाई डेल्टा डी या तो डेल्टा बी बाई बी। ऋतिक इधर ध्यान दे बेटा, बराबर। सेकेंड मैंने पढ़ाया था लीनियर स्ट्रेन, आज ही के दिन पढ़ाया, बराबर। ई एल डेल्टा एल बाय एल। इसके बाद पढ़ाया मैंने पॉइजन्स रेशियो, याद है, पॉइजन्स रेशियो म्यू, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। यहां तक क्लियर है? ये तीन चीज आज के दिन पढ़ा है मैंने। सर ये तो काम हो गया, अब बचा ये तीन चीज, बराबर। तुरंत देखो मेरा दिमाग बोल रहा है सिग्मा ढूंढने को, स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला बोलो, पी बाय। सर पी है एरिया नहीं है ना, है, इससे मिल जाएगा एरिया, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, एरिया भी मिल गया, हाँ ना बोलो। सर तुरंत मेरा दिमाग बोल रहा है यंग्स मॉडुलस ढूंढ लेने को, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। सर एक बार स्मॉल ई आ गया तो रिलेशनशिप फॉर्मूला नाम का चीज होता है, 2G E इज इक्वल टू बोलो 3K। सर सम खत्म, हाँ ना बोलो, चालू करो, चालू करो, डोंट वेट फॉर मी, चालू करो जल्दी। सिर्फ फॉर्मूले से खेला हूं मैं, कुछ नया सिखाने लायक था ही नहीं इसमें। चालू करो, चालू करो, वेट मत करो। आंसर्स रेडी रखो, फिर डिस्कस करके लिखते हैं। आंसर्स रेडी रखो जल्दी। सुनो ना, अब ये दोनों ना करके ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी, वो बता दूं। देखो ये ना करके आप शॉर्टकट फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हो, इधर ध्यान दो। आपको डेल्टा एल दिया है, सब में दिख रहा है। डेल्टा एल का कुछ तो फॉर्मूला होता है, पता है आपको क्या होता है? सुपर पी एल अपॉन ए, ये लगा लो ना, वही बात पड़ेगा, सेम। डेल्टा एल कितना है? 0.0114। पी कितना है? 50 इंटू 10⁻3। एल कितना है? ए कितना है? ए ढूंढा आपने? 804 mm²।
डेल ई लेटरल कितना है? ये ओके, ये एग्जैक्ट 3। ओके, नहीं यार 3 नहीं आएगा। नहीं यार 3 आएगा, चेक करो, आया रहेगा 3, ट्रस्ट यू। ई कितना है वही तो ढूंढना है, ई बता दो। चेक करो, चेक करो, चेक करो। नहीं यार गलत है आंसर, ये भी गलत है। आ, ये राइट है, ये -4 है, एक बार चेक करो ये। चलो अच्छा, मिस्टेक यहाँ हुई है। ठीक है, मिस्टेक नहीं, ये यही आंसर आया ना, ये इतना ही आया ना। ठीक है, जी कितना आया निकाल लो, जी जी निकाल लो फास्ट। कुछ मिस्टेक नहीं है, सॉल्व करो। मेरे को फटाक से बता दो जी और ई। हाँ, ये कितना आया जी? न्यूटन पर mm स्क्वायर, और के -6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेगेटिव आए तो नेगेटिव बताओ, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खत्म करो फास्ट। हो गया? नहीं, क्वेश्चन कॉपी कर लो फास्ट, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। चलो चालू करते हैं। Given a bar of 20 mm diameter is subjected to a load of 50 kilonewton. The extension over a gauge length of 20 centimeter is length दिया है 20 cm multiply by 10, 1 centimeter is 10 mm, लिख के ले लो पेज के ऊपर। डेल्टा एल दिया है 0.1 mm एंड चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी दिया है 0.0035 mm। टू फाइंड में क्या पूछा है? पॉइजन्स रेशियो। सेकंड क्या पूछा है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो ध्यान देना, स्टेप नंबर 1 एरिया कर लो, π/4 इंटू डी स्क्वायर। आंसर ढूंढा किसी ने? फिक्स है ये आंसर। स्टेप नंबर 2 लीनियर स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन ढूंढा, डेल्टा डी बाई डी। एनीवन विद डेल्टा डी बाई डी 0.0035 अपॉन ओरिजिनल डी कितना है 20। आंसर है ओके, डन। नेक्स्ट है लीनियर स्ट्रेन ई एल, क्या फॉर्मूला है? डेल्टा एल बाई एल। क्या आंसर आया? 5 इंटू 10⁻⁴। नेक्स्ट स्टेप है पॉइजन्स रेशियो म्यू, क्या फॉर्मूला है? लेटरल डिवाइड बाय लीनियर। क्या आंसर आया?
ओके, यूजिंग रिलेशनशिप फॉर्मूला E इज इक्वल टू, ई बाकी है ना, तो डेल्टा एल लगा लेते हैं ना। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। डेल्टा एल कितना है 0.1, पी कितना है 50 इंटू 10⁻³ एल कितना है 200, ए कितना है 314.15, ई मिसिंग है, ई मिल जाएगा, कितना है ई बता देना। लास्ट स्टेप, अच्छा ई पूछा था, आगे कुछ पूछा ही नहीं है। वो बाकी चीज तो जी और के तो आपको आता ही है कैसे ढूंढना है। खत्म कर लो फास्ट। ई कितना आंसर है, नहीं नहीं नहीं, गलत है आंसर। थ्री वन एट कंप्लीट द न्यूमेरिकल फास्ट। डन। आज के लिए इतना करते हैं, ये टाइप खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर अगला करेंगे बाय एक्शियल और ट्राई एक्शियल।